वेलकम टू डे 90 दोस्तों। और आज भाई वैसे तो डे 89 की वीडियो में डालने वाला था, लेकिन कल रात को कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हुए और आज सुबह कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मुझे उस वीडियो को पोस्टपोन करना पड़ रहा है और ये वीडियो पहले डालनी पड़ रही है। दैट्स वाई दिस इज डे 90, बट स्टिल दिस वीडियो विल कम फर्स्ट। और मेरे पास ना टोटल आज दो ही मुद्दे हैं सिर्फ, जिनके बारे में मुझे बात करनी है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। पहला मुद्दा है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गई है दोस्तों, उसके बारे में मुझे बात करनी है। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। और सेकंड चीज जो है वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो लास्ट वनडे था उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मेन ताजा खबर निकल के आई है। आज ही निकल के आई है, आज दोपहर को ही। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हो गई है एंड फाइनली मैंने स्क्वाड खोला। मैं भूल भी गया था कल रात को कैसा होने वाला है और आज सुबह मैंने ऐसे न्यूज चैनल पे देखा, मैं देख रहा हूँ ईशान किशन सिलेक्ट हो गया T20 स्क्वाड में। भाई साहब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं भाई, तुम समझ नहीं। मैं मतलब ईशान किशन इतना खुश नहीं होगा जितनी खुशी मेरे चेहरे पे थी ना, हंसी एकदम कि भाई क्या है भाई ये, व्हाट इज दिस। मतलब कैसे ईशान किशन कैसे आ सकता है इस टीम में। मतलब दूर दूर तक बंदा किसी के उसमें नहीं था रेडार में कि भाई ईशान किशन भी स्क्वाड में होगा। लड़ रहे थे सब लोग भाई, गिल होगा कि संजू होगा कि कौन होगा, ये तुम्हारा लास्ट में जो आता है जितेश शर्मा होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, रिंकू सिंह होंगे कि नहीं होंगे, ये सब बातें चल रही थी। ईशान किशन तो भाई किसी के जुमा पर भी नहीं था। लेकिन ईशान किशन और रिंकू सिंह, मैं बोलूंगा रिंकू सिंह को भी मिला लो। रिंकू सिंह का भी मुश्किल ही लग रहा था जितेश शर्मा जाएगा मतलब T20 स्क्वाड में, क्योंकि अभी तक तो वही खेलता था। रिंकू सिंह कहीं दिख भी नहीं रहा था। पर भाई तुम गॉड्स प्लान देखो, गॉड्स प्लान देखो भाई, रिंकू, लॉर्ड रिंकू इज बैक। और उसके साथ में भाई ईशान किशन। भाई इसको कहते हैं भाई, ये होता है मतलब तुम्हारा जो कमबैक होता है ना, कमबैक हो तो भाई ऐसा हो ना कहीं ना हो कमबैक। बंदा 2 साल से टीम में नहीं है, 2023-24 के बाद जब उसको निकाल दिया गया था अपने BCCI कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, उसके बाद से इंडियन टीम में है ही नहीं, किसी फॉर्मेट में नहीं है। बंदा जाता है डोमेस्टिक खेलता है। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता के आया झारखंड, सेंचुरी मारी थी उसने उस मैच में। और बंदा 2 दिन नहीं हुए, अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट। भाई ये होती है भाई, ये मतलब होता है ना कि भाई जो एंजल्स होते हैं कभी कभी गिर जाते हैं, मतलब रॉक बॉटम हिट कर देते हैं कि भाई मैं कहाँ था, कितनी ऊंचाई पे था और आज देखो मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ना मैं टीम इंडिया की स्क्वाड में हूँ, ना मेरे को कोई सिलेक्टर देख रहा है कि मैं लिया जाऊंगा कि नहीं, कोई कोई सीरीज में मैं जा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और डायरेक्ट भाई की कहाँ एंट्री हो रही है, सीधा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। भाई ये है भाई स्टोरी, ये इस पे बना हुआ है डॉक्यूमेंट्रीज, इस पे इस स्टोरी को सेलिब्रेट करो। इसको देख के इतनी खुशी है ना, मतलब वेल डिजर्विंग बंदा। मैं तो बोल ही ना हूं भाई, इतने टाइम से मैं लोगों को समझा समझा के थक गया कि भाई ईशान किशन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको खिलाओ गिल की जगह, उसको खिलाओ भाई। उसको पता नहीं, वो और श्रेयस अय्यर इतने बढ़िया प्लेयर थे, उन्होंने क्या मना क्या कर दिया कि भाई हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। इन्होंने पता नहीं इनफाइनाइट टाइम तक उनको बैन ही कर दिया कि भाई तुम्हें हम खिला ही नहीं रहे। श्रेयस अय्यर तो फिर भी चलो भाई, IPL जिताया उसने पिछले साल, पता नहीं वो हर जगह जाके ट्रेबल जिता के आ गया डोमेस्टिक में जाके है, तो उसका तो अलग ही सीन था, उसने कर लिया कमबैक। ईशान किशन रह रहा था और ईशान किशन ने कर दिया भाई इस साल, झारखंड को स्मैश जिता दिया एंड डायरेक्ट एंट्री मार दी भाई T20 वर्ल्ड कप। जो कल तक हमारे मतलब जुमा पे भी नहीं था। कल रात को जब मैं मैच देख रहा था ना T20, ईशान किशन लास्ट बंदा होगा जो मेरे दिमाग में आया होगा, आया ही नहीं है बल्कि। और आज मैं देख रहा हूँ कि ईशान किशन स्क्वाड में, भाई इससे तगड़ी खुशी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, मतलब चेहरे पे एक होता है ना कि भाई डिजर्विंग बंदा चुना गया और गिल नहीं है स्क्वाड में। सबसे बड़ी बात है गिल ही नहीं है स्क्वाड में। बहुत सही भाई, बहुत। आई एम नॉट अ गिल हेटर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर हमें अपनी बेस्ट टीम लेके जानी है तो उसमें गिल नहीं होना चाहिए। गिल को टेस्ट खिलाओ, गिल को वनडे खिलाओ, कोई इशू नहीं है भाई, वहाँ उस फॉर्मेट का प्लेयर है। उस फॉर्मेट का प्लेयर मैं बता रहा हूँ, कोई और आएगा मैं गिल के लिए लड़ लूंगा, मैं गिल के लिए खड़ा हो जाऊंगा। T20 उसका फॉर्मेट नहीं है, ये सबको पता है, सबको दिख रहा था। जब उसका फॉर्मेट ही नहीं है तो भाई उसे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे थे, संजू को नीचे भेज रहे थे, रिंकू की जगह नहीं बन रही, भाई बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। लेकिन फाइनली भाई इनको अकल आ गई सिलेक्टर्स को, पता नहीं किसको अकल आई है, लेकिन जिसको भी अकल आई है, प्रेशर की वजह से आया है या कैसे भी आया है, फाइनली अकल आ गई एंड क्या स्क्वाड चुनी भाई। गिल बाहर, तुम्हारा जितेश शर्मा बाहर, रिंकू अंदर और ईशान अंदर। रिंकू को तो भाई आना ही था भाई, गॉड्स प्लान भाई, गॉड्स। रिंकू भाई, लॉर्ड रिंकू अगर नहीं खेलेगा तो भाई कौन खेलेगा, मुझे बता दो। तुम्हारा बेस्ट फिनिशर है रिंकू सिंह, ऑल दो इसका IPL अच्छा नहीं गया था, लेकिन मैं तो खुश हूँ भाई स्क्वाड से। और मैं थोड़ी सी स्क्वाड की बात कर लेता हूँ, मतलब स्क्वाड चुनी के गई है, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो सारे बंदों की मैं नाम बता देता हूँ कि जो जो चुने गए हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है तुम्हारा, ठीक है।
और वाइस कैप्टन बनाया गया भाई तुम्हारे अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल का कमबैक हो गया टीम में। अक्षर पटेल ही था भाई तुम्हारा वाइस कैप्टन पहले भी, और फिर से वाइस कैप्टन बन गया है। जैसे ही शुभमन गिल अंदर आया था, इसको वाइस कैप्टन से हटा के शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन फाइनली चलो इनको चीज़ें रियलाइज हुई और अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया मैं बोलूँगा पूरी जिंदगी में। सेकेंड नंबर पे है तुम्हारा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल अगेन, ठीक है, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर एंड ईशान किशन, ठीक है। तो मैं ये टीम देख के ना, मैं एक दो चीज मैं और बोलना चाहता हूँ। पहली चीज तो भाई जो टीम चुनी गई है ना, ये भी बेस्ट है। सिर्फ ये नहीं कि मैं जो चाह रहा था वो हो गया, इसके अलावा भी ना जो टीम जिन्होंने डिसाइड किया बहुत अच्छे से डिसाइड किया, क्योंकि ये ना हमारी बेस्ट स्क्वाड है। तुम्हारे पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हर उसके लिए, हर प्लेयर के लिए। मान लो, क्योंकि हमें 2 विकेट कीपर चाहिए थे, पहले भी हमारे पास 2 विकेट कीपर थे, संजू सैमसन और जितेश शर्मा का ना कुछ काम, मतलब हम यूटिलाइजेशन इतना अच्छा कर नहीं रहे थे, क्योंकि ऐसा फिनिशर ज्यादा मौका मिल नहीं रहा था जितेश शर्मा को। जहां मिल भी रहा था तो कुछ इतना नहीं। जितेश शर्मा ने अपना काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा जितेश शर्मा ने बहुत बेकार खेला है, लेकिन जो एक दो परफॉर्मेंस थी ना, जो वो अंडर-19 वो इमर्जिंग एशिया कप में जाके हक गया जितेश शर्मा ने, तो वहां से मेरे को लगता है इमेज डाउन हो गई थोड़ी जितेश शर्मा की। लेकिन इंडियन टीम में मेरे को लगा नहीं यार कि मतलब जितेश शर्मा है कि नहीं है, कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो रिंकू सिंह को भी अगर हम खिला ले, रिंकू सिंह को खिला के क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि तुम्हारा ओपनिंग ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है, जो टॉप ऑर्डर है वो आउट हो जाता है, रिंकू सिंह खेल लेगा भाई, रिंकू सिंह खिला लो वहां पे। रिंकू सिंह को ऊपर भेज दो, रिंकू सिंह नीचे भी खेल लेगा, रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में खेल लेगा। रिंकू सिंह इतना फ्लेक्सिबल है, कहीं खिला लो गॉड्स प्लान, कहीं खिला लो, ठीक है, कहीं खिला लो। वही फ्लेक्सिबिलिटी जितेश के साथ नहीं है, तो इसीलिए मेरे को लगता है रिंकू सिंह को जो चुना गया वो बहुत बढ़िया चीज किया है, ये पहली बात। तो दूसरी चीज, विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था हमें, तो जितेश शर्मा और वो था क्या कहते हैं तुम्हारा संजू सैमसन। लेकिन अब संजू सैमसन और ईशान किशन, मतलब संजू सैमसन अगर नहीं खेल पाता किसी वजह से, इंजर्ड हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता हो जाए, ईशान किशन टॉप ऑर्डर खेलता है, ईशान किशन, संजू सैमसन भी टॉप ऑर्डर खेलता है, विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, टॉप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं भाई। यही मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात करी थी कि भाई जो क्रिक बस वाली तुम्हें मैंने बात बोली थी पिछली वीडियो में, कि यही थी वो। इस स्पोर्ट को ना वैसे देखो फुटबॉल की तरह कि तुम्हें लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर तुम्हारा बैटर स्ट्राइकर है तो तुम्हें स्ट्राइकर ही चुनना है, तुम उसके लिए कोई जाके डिफेंडर या गोलकीपर नहीं चुन के ला सकते। यही मैं बता रहा था, और यही टीम इंडिया को समझ नहीं आता इतने टाइम पर, एकदम से समझ आ गया भाई, एकदम से इनका जो बल्ब जला है ना भाई, मजा आ गया देख के। इसके अलावा भाई हाँ, एक और जो चेंज है वो है कुलदीप यादव। कुलदीप का होना तो बहुत जरूरी है, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती लाइक फॉर लाइक। अगर वरुण नहीं है तो कुलदीप खेलेगा, कुलदीप नहीं है तो वरुण खेलेगा, लाइक फॉर लाइक, ठीक है। हर्षित राणा एक ऐसा बॉलर है जो मैं स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ कि क्यों है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे को ऐसा लगता है जो हर्षित राणा की जगह हम लेके जाए। तो ठीक है यार, हर्षित राणा मैंने उस मतलब जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ जो ओडीआई हुआ था, ऑल्दो उसमें इतना अच्छा नहीं किया उस बंदे ने, पर ठीक है, मैं इतना ज़्यादा मैं रूड नहीं होना चाहता, क्योंकि उसने विकेट निकाले और यहाँ पे तो फिर भी 4 ओवर का स्पेल डालना होता है, वहाँ तो 10-10 ओवर फेंकने थे। स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी धार रहती थी, फिर उसके बाद वो इतना अच्छा बॉलर नहीं रहता था डेथ्स में और उन सब में। तो आई एग्री कि चलो ठीक है, कभी खिलाना पड़ गया हर्षित राणा को। ऑल दो खेलेंगे तो अर्शदीप और बुमराह ही, लेकिन ऑल दो अगर उन्होंने मन बनाया कि भाई 3 अटैकिंग बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो मेरे को लगता है हर्षित राणा स्टार्टिंग के 1-2 ओवर में भाई बहुत लीथल बॉलर, लीथल। तो कोई बुरी बात नहीं है, 4 ओवर डाल लेगा भाई, नहीं भी डाल पाया तो 2 तो डाल लेगा, 2 तो करा लेगा, 2 किसी और से डलवा लेंगे, शिवम दुबे से डलवा लेंगे, 2 अक्षर पटेल से डलवा लेंगे, 2 किसी लॉर्ड रिंकू से डलवा लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है, हर्षित राणा भी फिट बैठते हैं इसकी जगह पे। और क्या, और कौन रह गया है? और तो मेरे को लगता है सारे मतलब डिजर्विंग। वॉशिंगटन सुंदर हो गया तुम्हारा, अक्षर पटेल तो देखो भाई वाइस कैप्टन है, तो मेरे को लगता नहीं कि अक्षर पटेल को बाहर बिठाएंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मतलब ऐसा हो कि जैसे अक्षर पटेल भी मतलब ऑफ स्पिनर है, ऑफ है कि लेग स्पिनर है, ठीक है, पता नहीं, वो उल्टे हाथ से डालता है तो उसके लिए ऑफ हुआ कि लेग काउंट होगा, आई डोंट नो। लेकिन बॉल मतलब ऑफ वाले स्टंप की तरफ जाती है जब अक्षर पटेल जिस तरह से बॉल करता है, ठीक है। तो वही उसी टाइप का बॉलर तुम्हारा वरुण चक्रवर्ती भी है, ठीक है। तो लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन तो मेरे को ऐसा लगता है अगर अक्षर पटेल खेलेगा तो वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम अक्षर पटेल को बिठा के वॉशिंगटन खिला लो और वरुण चक्रवर्ती खिला लो, क्योंकि एक ऑफ डालेगा एक लेग डालेगा। सेम चीज तुम उसके साथ भी कर सकते हो कि कुलदीप खिला लो और वॉशिंगटन खिला लो, समझ रहे हो? तो ये पेयर बन सकते हैं। या फिर तीनों स्पिनर चाहिए तुम्हें, 3 डिफरेंट स्पिनर चाहिए, तो अक्षर
वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन तीनों खिला लो, या 2 लेग स्पिनर चाहिए कुलदीप और वो खिला लो। मतलब बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बिठाया जा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई की। मतलब इतनी हमारे पास ना स्पेस है अभी, इतनी हमने मतलब क्या कहते हैं स्पेस दे दी है, एक बैकअप स्पेस, एक मतलब कॉम्बिनेशन बिठाने का जो स्पेस है ना वो इंडियन टीम को दे दिया है कि आप इससे भी खेल लो, आप इस कॉम्बिनेशन से भी खेल लो, उस कॉम्बिनेशन से खेल लो। टॉप ऑर्डर फेल होता है तो नीचे वालों को ऊपर भेज दो। अक्षर भी भाई 3 4 5 पे बैटिंग कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। जब हम फंसते हैं तो अक्षर ने ही निकाला था हमें T20 वर्ल्ड कप में, अगर याद हो तो, वो अक्षर की नॉक और लास्ट में आके शिवम दुबे की नॉक, उन्होंने ही हमें लास्ट में वर्ल्ड कप जिताया था। हमारे बैटर्स ऐसे हैं कि ऊपर खिला लो या नीचे खिला लो, मिड में खिला लो, बॉलर्स जाके 1 2 छक्के मार देंगे, कुछ ना कुछ हो जाए। मतलब ऐसा है कि सारी टीम एक्टिव है, ये 11 की जो टीम है ना एक्टिव और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस स्क्वाड से, बस ये चेंज ना करे स्क्वाड को कहीं आगे जाके, न्यूजीलैंड की जो वो होने वाली है, टूर होने वाली है, उसमें चेंज ना करते, बस यही रहने दो भाई। अनाउंस हो गई है, फाइनल लॉक मार दो इस पे। और भाई कोई प्लेयर इंजर्ड मत होना इस टाइम पे, क्रूशियल मोमेंट है, कोई इंजर्ड मत होना। मैं चाहता हूँ कि इंडिया टाइटल डिफेंड करे अपनी कंट्री में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कंट्री ने खुद की कंट्री में टाइटल डिफेंड किया हो, एटलीस्ट जीता भी हो। इंग्लैंड ने किया था पर वो तो 50 वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप मेरे को लगता नहीं किसी ने करा है ये पहले। तो यू हैव टू डू दिस फीट, एंड भाई यही है, पहली अपडेट यही थी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ईशान किशन की जो एंट्री हुई ना भाई, मैंने जब पहले न्यूज पढ़ी मेरे मुंह से हैरानी जो होती है ना, कि बंदा जो कहीं न्यूज में नहीं था, किसी के बातों में नहीं था, किसी के पिक में नहीं था। चाहे तुम आकाश चोपड़ा का वो देख लो, सुबह उसने डाला था आकाश चोपड़ा ने कि माई प्लेइंग 11 या माई 15 क्या होगी, दूर दूर तक ईशान किशन नहीं। कोई देख लो, इरफान पठान देख लो, हर्षा भोगले देख लो, कोई नहीं बोल रहा था उसके बारे में। आउट ऑफ नोवेयर बंदा जगह बनाता है डायरेक्ट T20 स्क्वाड में। भाई मैं बता रहा हूँ, ये इस गॉड्स प्लान के साथ जाओगे ना तो मेरे को लग रहा है कि चांसेस हैं जीतने के। अभी जो हमारी टीम है पक्का जीत सकती है, डिफेंड कर सकती है टाइटल और विन करके आएगी। विन है भाई इस साल।